जेपीएस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आपको सादर नमस्कार प्रणाम। बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार डर गई है। स्वर्गीय भरत तिवारी के हत्या कराने के बाद सम्राट चौधरी डरे हुए हैं और लगता है कि उनका भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनमें उसका असर भी कुछ कम हुआ है सम्राट चौधरी का। इसीलिए वो अन्य संगठनों के माध्यम से जो उनके धुर विरोधी थे, रुद्र प्रताप कुशवाहा, नीलमणि कुशवाहा और एक बाबा गोल्डन दास हैं, इन सब के कंधों पर बंदूक रख के दागना चाहते हैं। स्वर्गीय भरत तिवारी के गांव पे जो महापंचायत हुई थी उसमें केवल ये मुद्दे रख लोग उसके माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए गए थे, कोई विरोध के लिए नहीं गए थे, सरकार से विरोध करने नहीं गए थे, उसको न्याय दिलाने के लिए मांग करने गए थे। लेकिन उससे इतना डर गई है सम्राट चौधरी की सरकार कि उसके विपक्ष में दूसरी महापंचायत, अभी कुशवाहा महापंचायत कराने जा रहे थे, वो फेल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बुद्धिजीवियों ने उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब बहुजन महापंचायत के नाम से, अब इन बहुजन महापंचायत के नायकों से जो जिसमें ये दलाल रुद्र प्रताप कुशवाहा, दलाल नागमणि कुशवाहा, दलाल गोल्डन दास जो हैं, इन दलालों से मैं कह रहा हूं कि ये उन जमुनिया गांव के लोगों के लिए मांग करें। बहुत से बिहार में शोषित पीड़ित दलित समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए मांग करें। भरत तिवारी के पीछे क्यों पड़े हैं? भरत तिवारी ने तो गरीबों का ही आवाज़ उठाया था। भरत तिवारी ने अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए कोई नौकरी चाकरी तो मांगी नहीं थी। भरत तिवारी ने, जो सरकार ने 1400 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था बाढ़ पीड़ितों के लिए, विकास के लिए, उसी के लिए आवाज़ उठाई थी। उसकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी सम्राट चौधरी तो था नहीं। उसने नीतीश गवर्नमेंट में भी, नीतीश के विपक्ष में भी बोला था। जब नीतीश की मुख्यमंत्री पद से हट गए तब वो सम्राट चौधरी से कहने लगा। क्षेत्रीय एसडीएम, डीएम सभी अधिकारियों से उसने कहा। वो एक समाज सेवी था, एक अच्छा लड़का था, नौजवान था। विवश करके जब उसके घर पर इनकाउंटर करने रात में पहुंच गए तब अपने सुरक्षा में उसने असलाहे उठाए। असलाहा किसी को दागा नहीं, उसको पकड़ करके अवैध असलाहा के जुर्म में, गैंगस्टर के जुर्म में और हत्या के प्रयास के जुर्म में बंद कर देना चाहिए। हाफ एनकाउंटर करना चाहिए। 4-5 गोलियां मार दी, उसके गुप्तांग पे गोली मार दी, खून बह गया, तब तक घुमाते रहे, मर गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको मारने का आदेश हुआ, एसडीएम ने जाके मारा। इतना बड़ा अत्याचार किया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके मार दोगे। भरत तिवारी को मार दिया। इसलिए इस पे सबको आवाज उठाना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। और सम्राट चौधरी गिरी हुई सरकार है, महापंचायत को फेल होना चाहिए। कोई भी गरीबों के पक्ष में जितने लोग हों बिहार के, उन्होंने किसी भी महापंचायत, चाहे कुशवाहा महापंचायत हो, चाहे ये दलित महापंचायत हो, इन दलालों के चक्कर में आकर के उस महापंचायत से दूरी बनानी चाहिए और भरत तिवारी के न्यायिक मांगों का सपोर्ट करना चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए उसकी हत्या की गई है। जेपीएस न्यूज़ चैनल में आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार और प्रणाम।